दूसरा यहाँ पे एक पहलू आ जाता है सुशांत सिंह राजपूत का, ये वीडियो देखिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा रिच हो जाए और बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको तब जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं था। इसमें कुछ नहीं था, राइट? सो सुशांत हियर इज टॉकिंग अ लिटिल फिलोसॉफिकल, बट ही इज रिच, करेक्ट? ही इज रिच, देन ही इज डूइंग द फिलोसफी। सो शाहरुख खान इज सेइंग द सेम थिंग, ये सब आप करो बट पहले अमीर तो बन जाओ यार। मैं सब जवान लोगों को ये कहूँगा कि यार कोई भी तुमको ये बात बोले कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना ये तकियानूसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट आई टेल एवरीवन डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा कमाएं, ऑनेस्टली कमाएं, मेहनत करके कमाएं और जो जो आपकी मटेरियल ज़रूरत है वो ज़रूर पूरा करें। बिकॉज इफ़ यू हैव इश्यूज अबाउट मटेरियल नीड्स एंड डिज़ायर्स, लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, यू ओ इट टू योर पेरेंट्स, और आप अपने बच्चों को, जब आपके बच्चे होंगे, आप ओ करते हैं ये। और ज़िंदगी अगर मटीरियली आराम से हो तो फिर बाकी चीज़ें करने का वक्त भी मिलता है और मज़ा भी आता है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी यही हो, अल्टीमेटली मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, बट आप ये तब बोलना जब आपके पास इनफ पैसा हो लाइफ में, या जब आप कुछ भी खरीद सको, कहीं भी जा सको, फ्लाइट की 50,000 की टिकट ले सको, आपके पेरेंट्स के लिए अगर आपको एडमिट करना है हॉस्पिटल में तो बेस्ट, जो भी सबसे बेस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे जा सको, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले सको अपने लिए, बेस्ट कंफर्टेबल लाइफ बना सको अपने पेरेंट्स के लिए, करेक्ट? खुद के लिए थोड़ी पैसा है, अपनी फैमिली भी है, उनको भी तो खुशियाँ देनी है लाइफ में, उनको अपने महंगे रेस्टोरेंट में थोड़ी जाना है, ये डिश इतनी महंगी है, मेन्यू देख भाई, बाप रे चिकन शॉर्मा इतना महंगा है, नहीं इधर नहीं खाना, नहीं भाई इतना महंगा, तो ये नहीं अपने को तो पसंद नहीं है। वेकेशन पे जा रहे हो तो खुल के जो मर्जी है दिल खाओ, मौज करो, जहाँ रहना है अच्छे होटल में रहो आपका, ताकि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे। कमा फॉर दैट यू नीड तगड़ा सेविंग्स इन योर अकाउंट। Luxury is expensive. Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted, and I'm back with another honest video. This is the MBA interview season, and this is going to be an honest talk, okay, regarding do people do MBA for money? Is money the biggest motivation to do MBA? Okay, because people answer different things. No, I want to switch my career. No, I see my passion towards MBA management field, and they don't answer in the interview that they want to do MBA for money or for better compensation and to have a higher standard of life. So today I'm going to buzz this doglapan out, and first of all I'm going to share my experience of Manali that I had recently visited. After a long time I wanted to go for a vacation, and Manali vacation थोड़ा बर्फ़ देखनी थी। तो MBA करने के बाद आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप सोचने लगते हो कि अभी मैं पैसे कैसे खर्च करूँ, कौन से वेकेशन पे जाऊँ, और आपके पास ठीक ठाक पैसे आ जाता है। अगर आपका सैलरी पर मंथ 1 लाख से ऊपर आपको इन हैंड मिल रहा है तो आप अच्छा खासा सेविंग कर लेते हो। सो भाई खर्चा कौन सा आता है? मेनली आता है फ्लाइट्स, होटल, फूड, ये सब 3 चीज़ें, और शॉपिंग। फ्लाइट्स, होटल, फूड और शॉपिंग, इन 4 चीज़ों का खर्चा बहुत अच्छे से हो जाता है इफ़ यू गो फॉर अ वेकेशन। सो मनाली में मैं पकड़ के चल रहा था यार 20,000 मेरा खर्चा आ जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, बट ऑनेस्टली ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार का खर्चा आ गया। सो MBA के पहले कैसे होता था, इतने पैसे नहीं होते थे अकाउंट में, तो सोच भी नहीं पाते थे वहाँ तक कि यार इतना पैसा कौन खर्चा करेगा वेकेशन के ऊपर, हालांकि मन बहुत करता था। सो आई रिमेंबर दैट फेज ऑफ माइंड वेयर आई डिड नॉट ट्रैवल एट ऑल बिकॉज ऑफ मनी। आई डिडंट हैव इनफ, एंड आई वॉज नेवर हैविंग दैट एटीट्यूड, नेवर हैड दैट एटीट्यूड कि यार पेरेंट्स के पैसे उड़ाने और करना है तो खुद के पैसे पे करना है यार, मौज करना है, मस्ती करना है, सब करना है, घूमना है, पर अपने पैसे पे अपने दम पे, क्यों? तभी तो रियल मज़ा है। तो पीक सीज़न में जाओगे, जैसे दिसंबर में जाओगे, तो फ्लाइट्स के रेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, होटल्स के रेट यहाँ से यहाँ, हर चीज़ डबल, एक का डबल, राइट? तो ये आप चीज़ें पकड़ के चलो कि आपका खर्चा भी दुगना हो जाता है। सो मैं 20,000 का पकड़ रहा था तो 40,000 तक खर्चा, और फ्लाइट के खर्चे तो भाई 14,000 की तो मेरी फ़्लाइट ही हो गई, 14-15,000 की, राइट? तो भाई एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आती है कि लग्जरी इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है? अगर आपको ट्रैवल करना है, वेकेशन, एक बेसिक मिनिमम जो फ़्लाइट के खर्चे वो तो जाना ही है। 14-15 घंटे आप अभी ट्रेन में 20 घंटा तो नहीं जाओगे, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा लग्जरी चाहिए, तो दैट इज़ एक्सपेंसिव, राइट? दैट इज़ लेसन नंबर 1। तो आपका जो भी आप खर्चा एस्टिमेट करते हो उससे दुगना आ जाता है, तो उतना आपके पास पैसा होना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम उतना होना चाहिए। क्योंकि मैं आते समय बहुत बीमार पड़ गया था, एंड आई रियलाइज़ कि अगर मैं ट्रेन से जाता तो मेरी हालत कितनी ख़राब होती थी। थैंक गॉड की फ़्लाइट थी, तो 2 घंटे में मैं दिल्ली से पुणे आ गया था। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस। इट्स नॉट जस्ट लग्जरी, इट्स कन्वीनियंस।
जब ऐसे एक्सपीरियंस लेते हो तो मेरा ये लाइव एक्सपीरियंस है, दैट्स आई वांटेड टू शेयर दिस थॉट टू रीइंफोर्स दिस बिलीफ दैट रियली मनी इज a game changer for you. Money can buy you comfort, convenience. They say na it's better to cry in a BMW than cry on a bicycle or in a rickshaw. Correct? At least आप comfortable तो हो. That I realized कि यार वेकेशन पे जाना है, आगे भी अगर तगड़ा खर्चा करना है, ये तो चलो डोमेस्टिक वेकेशन था, अगर बाहर जाना है, यूरोप ट्रिप मारना है तो और भी खर्चा होने वाला है. तो भाई तगड़ा पैसा चाहिए. ओनली अ लिट कैंडल कैन लाइट अप द अदर कैंडल. अगर आपकी खुद की लॉ नहीं जली है, दूसरों को क्या हेल्प करोगे? सिंपल हो जाता है कि फाइनेंशियली फ्री होना है अपने को. फाइनेंशियली फ्री मतलब इस स्टेज पे आ जाना है लाइफ में कि पैसे के लिए आप काम नहीं करो. और उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको मनी माइंडसेट में जाना पड़ेगा. अभी तक अगर आप उस जोन में नहीं हो कि मुझे कमाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो वो आपको लाना पड़ेगा बॉस. थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, फाइनेंसेस कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा एक्सेल में जाके देखना पड़ेगा कि कितना मेरे को कमाना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 10 years सो दैट आई बिकम फाइनेंशियली फ्री. सो रफ एस्टिमेट, इफ आई एम 28 राइट नाउ एंड एट द एज ऑफ 38-40 आई वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, मतलब मैं बिना जॉब किए अपनी लाइफ सस्टेन कर पाऊँ विद दैट सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मुझे मतलब जॉब नहीं करना पड़े 40 के बाद, मतलब मैं जॉब छोड़ भी दूँ, बस अपने अकाउंट में जो पैसा है उसके इंटरेस्ट से ही मैं अपनी लाइफस्टाइल चला सकता हूँ. वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 50 से 60 हज़ार हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इफ आई एम 28 राइट नाउ टिल द एज ऑफ 38-40, 50,000 आई हैव टू सेव एंड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड. रफली इफ इट गिव्स रिटर्न ऑफ 12% to 15%, तो आई कैन बिकम फाइनेंशियली फ्री बाय द एज ऑफ 40-45. You should start watching the videos of creators who talk about money, like Ankur Warikoo, like CA Rachna Ranade. Okay. All good channels are there that have helped me personally to understand about stock market, investing, how money plays an important life, how to become financially free. स्पेशली आप जब MBA करने जा रहे हो तो ये स्टॉक मार्केट तो आपको सिखा भी देगा बिजनेस के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में, एंड हाउ टू ग्रो योर मनी एंड लेट योर मनी मेक मनी फॉर यू. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू गेट इन दैट जोन राइट नाउ. दोगलापन क्या होता है इंटरव्यूज में, अभी उस पर आ जाते हैं मुद्दे पे कि MBA पूछते हैं वाई MBA. लाइक इन एवरी इंटरव्यू दे विल आस्क यू इफ़ यू आर फ्रेशर, वर्क एक्स पर्सन, वाई MBA, कॉमन सवाल आता है. सो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, सारे बाकी IIMs के जो मेरे दोस्त हैं, 98-99% पीपल डू MBA फॉर मनी. पैसा चाहिए लाइफ में, एंड आपके पास पैसा अच्छा खासा अकाउंट में आएगा तभी तो आप कुछ पोर्शन उसका अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाओगे और उस मनी को ग्रो कर पाओगे. आपको एक साइड में पैसिव आपका कोई धंधा खोलना है, उसमें आप इन्वेस्ट कर पाओगे, फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख पाओगे. वरना घिसते रहना है क्या 60 साल तक? नहीं करना है, राइट? दिस इज द एज ऑफ डुअल करियर्स. People are thinking, people do, you have also heard about moonlighting and all. I'm not going in that debate of whether it is right or wrong. But moonlighting is a concept where people do another job after their regular job, work hours are finished. So suppose एक IT का बंदा है, कोडिंग करता है, वो आपका 6 बजे के बाद लॉग आउट होने के बाद दूसरा भी एक जॉब कर सकता है, फ्रीलांसिंग का कुछ. तो ये मूनलाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है. बट बेसिकली मुद्दा ये है कि सबको पैसे चाहिए लाइफ में, इसके लिए ये सब चीज़ें हो रही है. तो ये बहुत जल्दी आपको रियलाइज़ हो जाएगा जब आप घूमने जाओगे, खर्चा होगा, देखोगे कि लोग इतना लग्जरी में जी रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा, लगने दो. ऐसी जगह जाओ एक्सपेंसिव जहाँ पे आपकी फटी पड़े कि यार ये कैसे लोग इतना इतना खर्चा कर रहे हैं, 1-2 हज़ार रुपये खाने में उड़ा रहे हैं. आप करो, आपकी उतनी हैसियत तो होनी चाहिए कि आप कर सको, सोच सको उसके बारे में. आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिबेट कि इज दैट राइट और रॉन्ग, बट यू शुड बी एबल टू अफोर्ड दैट इज समथिंग दैट आई रियली विश फॉर यू. बिकॉज खुद के लिए नहीं तो एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए यू नीड टू गिव देम दैट कंफर्ट एंड वट एवर दे विश टू सी इन द वर्ल्ड. एटलीस्ट फॉर देम आई थिंक दैट विल गिव यू इमेंस हैप्पीनेस. अगर आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो पर दूसरे के लिए वो पैसा यूज़ कर रहे हो तो दैट विल गिव यू डबल द हैप्पीनेस. सो ये सब पॉसिबल होता है पैसे के बाद ही. सो MBA में जो इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम डूइंग MBA फॉर दिस, फॉर करियर अलाइनमेंट, आई सी माई फ्यूचर इन मैनेजमेंट, पैशन अलाइंस विद द मैनेजमेंट फील्ड. ठीक है, ये सब चीज़ें जोड़ी जाती है हाइंडसाइट में कि भाई पैसे का आंसर मैं नहीं देना चाहता हूँ तो मैं क्या आंसर दूँ कि आगे वाला कन्विंस हो जाए. इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, पर दोगलापन यही है सब सिस्टम का, कॉरपोरेट का, कि खुल के बातें नहीं होती है, जो है रियल नहीं रहते लोग, राइट?
जो रियल रहते हैं वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तो आपको उस तरीके से ढलना पड़ता है। सो अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आंसर बताऊंगा कैसा देना है आपको, अगर आपको देखना है कि कैसे आंसर देते हैं, उसका तो मैंने टेलीग्राम में सोर्सेज डाल के रखा है। 2023 IIMS के PI किट मैंने डाल दिया है ग्रुप पे। यू कैन गो एंड चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। आई हैव लिस्टेड ऑल द सोर्सेज, ऑल द PI किट्स, MBA PI किट्स, पर्सनल इंटरव्यू, ऑल क्वेश्चंस, हाउ टू आंसर देम, एवरीथिंग इज देयर इन माई टेलीग्राम चैनल। दिस इज द MBA इंटरव्यू सीजन, दिस इज गोइंग टू बी रियली हैंडी फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे ये तो दोगलापन होने ही वाला है कि आपको वैसा जवाब देना पड़ेगा कि वाह MBA इंटरव्यूज़ आपको मनी के लिए नहीं बोल सकते हो। हालांकि अगर आप बोल सकते हो, इतने आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट जनरली इट इज़ सेट कि मनी के लिए कोई बोलता नहीं है। जैसे आप एक जॉब छोड़ के दूसरे में भी जब स्विच करते हो, तो लोग अतरंगी रीज़न देते हैं कि लर्निंग मुझे बढ़ानी है, ये करना है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं स्विच कर रहा हूँ, राइट? सो दैट इज़ द कॉमन थिंग एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, बट नोबडी एक्सेप्ट्स इट। व्हाई MBA? I want to afford my dream house. I want to buy the best car. I want to be financially free. I don't want to work after 40 years of my life. I want to go to the beach and live. I want to start my own business after 40. I want to buy the best things available for my parents. I want my parents to go to the luxurious vacations. All right. I want to have a great bank balance. To invest my money. I want to grow my money. And very important, I want to buy time freedom. टाइम फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि आपके वक्त की कीमत बहुत ज़्यादा है। वक्त इज़ अ फाइनाइट रिसोर्स दैट वी ऑल हैव, ओनली 24 आवर्स, एंड ये रोज़ छूट रहा है अपने हाथ से एक एक दिन। तो उसकी कीमत जब आप टाइम बाय कर सकते हो मनी के साथ, दैट इज़ द ह्यूज लग्जरी, कि आप अपने हिसाब से जी पाओ। जिसके साथ वक्त बिताना है, जब बिताना है वहाँ चले जाओ। जब मन कर रहा है गोवा जाना है, गोवा में चिल मारो 1 महीना 2 महीना, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। तो वो स्टेज आने के लिए आपके पास इनिशियली भाई पैसा तो चाहिए। आपका वो माइंड खुलने लग जाएगा कि अभी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, अभी मैं सोचता हूँ और मैं इसको कैसे बढ़ाऊँ, अभी मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ कोई पैसिव अलॉन्ग विथ माई जॉब। क्योंकि मैस्लोस पिरामिड के बारे में आपने सोचा होगा। सो मैस्लोस पिरामिड के ऊपर अगर आपको जाना है, मैस्लोस पिरामिड के नीचे क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ओके, ये सब अगर मेरी पूरी नहीं होती है तो मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ। सो ओनली आफ्टर माई सेफ्टी नीड्स आर फुलफिल्ड देन आई गो हायर अप द लैडर। सी फिजियोलॉजिकल नीड्स में नहीं रहना है, अपने को आगे पहुँचना है। द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज इज द अल्टीमेट स्टेज दैट एवरीवन वांट्स टू रीच, कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मुझे आखिर में बना किसके लिए हूँ, कौन से काम के लिए, वो मुझे करना है। एंड उसके लिए फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसके लिए पहले पैसा होना ज़रूरी है। पैसे से ही पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा पढ़ो, देखो कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर द अपकमिंग 10 years। फिर आपकी आँख खुलेगी यार सच में पैसा तो चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालांकि खुल के बातें नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस एक्सपीरियंस ऑफ मनाली ट्रिप एंड कंबाइन इट टू दैट MBA फॉर मनी एक्सपीरियंस। Can do a lot of good things, positive things for the society. You can start your own startups, create jobs in the country, provide for people's families, do a lot of charity, social work. So everything money can do. Money is a great resource. See it as a tool. I hope this video motivates you. In the next video, I'm going to share more about MBA interviews, my experience of converting IIMS, IFT, NEET, TIS Mumbai, and other colleges, SIBM. So I'm going to make videos about my experience. So please subscribe to the channel and hit on all notifications, and do check out my Telegram channel for all the resources that I mentioned. I hope to see you in the next video. Till then, stay all sorted. Bye-bye.